नेक्स्ट डे है और देखिए मेरी आँख बिल्कुल ठीक हो गई है। बस हल्की हल्की से जो रहती है मैं क्लोम से भी करती हूँ रेडनेस, सिर्फ मैंने वही डाला है गुलाब का अदरक और हनी। और आप लोग भी ये होममेड बना लें क्योंकि जो दूसरे ड्रॉप्स हैं वो मिल ही नहीं रहे और जो मिलते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, कोई नहीं ले सकता। और अगर घर में किसी एक पर्सन को तो वो एक पर्सन के लिए काफ़ी भी नहीं है क्योंकि आपने बार बार एक एक घंटे के जो है ना फिर से आपने डालने हैं। तो आप लोग ज़रूर लें, ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। ये जो मैंने आपको बताया ना गुलाब के अदरक और हनी वाला, ये बहुत अच्छा है और किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन भी जो है ना वो आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं होता आँखों में। देखिए बिल्कुल जो है ना वो ठीक हो गया, बस लाइट सा ही माइनर सा है। तो ये तो ज़ाहिर है एक दिन मैंने इसको यूज़ किया तो इतना सा तो होना था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बाकी आगे जो इस डे में जो भी कुछ होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बाकी बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, मैंने यहाँ पे सारी सफाइयाँ डन कर ली हैं। देखिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो मैंने हर चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर ली है। और बाकी अभी अम्मी और इशवा सो रही। इशवा को मैंने आज ऑफिस लिए करवाया क्योंकि अभी जो है वो उसका कल था किसी और बच्चे को ना उसका हो जाए, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। क्लियर क्यों नहीं? देखिए बस ये लाइट सा रह गया तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। आज वही ड्रॉप्स में डालती रहूँगी कंटिन्यूसली। आप लोग भी ज़रूर बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये जो इस वक्त हमारा ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है ये सबको ही हो रहा है और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इससे। तो ये तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो प्लीज़ सब जो है ना वो घर में गुलाब का अदरक और हनी के साथ ये मिक्स करके ये बना के रखें ताकि सबको फ़ायदा हो। बाकी आगे आप आज के दिन में जो कुछ होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। जी तो अब है नाश्ते का टाइम क्योंकि जब अम्मी उठी हैं तो उस वक़्त ही फिर तमीर कह रहे थे कि अभी ना बनाओ नाश्ता। सुबह उन्होंने लस्सी पी ली थी तो कह रहे थे अभी अम्मी उठती हैं, इशवा भी उठती है तो फिर इकट्ठे ही नाश्ता बनाने जाना। क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम गर्मी की वजह से जो है ना वो बार बार किचन में जाती हो ना, तुम्हारी आंखें ना लाइट लाइट स्वेलिंग इसीलिए नहीं, बाकी तो देखो सबकी एक दिन में ही कवर हो गई है। लेकिन तुम काम कर रही हो किचन में तो थोड़ा सा जो है ना वो अवॉइड कर लो, एक ही टाइम पर जाना, बार बार ना जाओ। मैंने कहा थैंक यू जज़ाकल्ला जी, क्योंकि इतना सोचने काफ़ी होता है। बहरहाल अभी सबको पराठे चाहिए थे, तनवीर को मैंने पहले पराठा बना के दिया, फिर अम्मी भी जाग गई हुई थी पराठे, फिर मैं तभी बनाने गई थी ऊपर। फिर अम्मी के लिए भी मैं ताज़ा पराठा बना के ली क्योंकि फिर ज़ाहिर है वो पराठे और या रोटी कोई भी हो ताज़ी हो और ना उस वक्त खाई जाए। भी साथ साथ मैं बना रही थी और साथ साथ मैं इनको देती जा रही थी, सर्व कर रही थी। और इतने में फिर इशवा भी जाग गई थी। फिर इशवा के लिए भी मैंने बना लिया था, साथ ही आवाज़ें मैंने तभी दी जब मम्मी उठ गई। फिर मैंने उसको भी आवाज़ दी कि आप भी उठ जाओ क्योंकि फिर मुझे भी थोड़ी देर पहले ना अम्मी लोगों के उठने से पहले ही मुझे कॉल भी आई थी सिस्टर की, उनकी तरफ मिलाद भी था आज। तो वो मुझे कह रही थी कि आप भी आना टाइम से टाइम निकाल के, तबीयत बताओ तुम्हारी ठीक है? मैं कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बेहतर हूँ। तो फिर उसने बताया कि मिलाद है आज तो आप हमारी तरफ ज़रूर आना। मैंने कहा चलो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। मोहम्मद आदम के स्कूल से जो है ना वो आने के बाद उसके एकेडमी टाइम का वही टाइम था जो एकेडमी का टाइम था वही वाला। मैंने कहा चलो ये बेहतर हो गया कि ज़ोहर के बाद का टाइम है तो आराम से मैं जो है ना अपने घर का खाना वगैरह बना के सबके नाश्तों से फ़ारिग होने के बाद दोपहर का खाना भी बना लूँगी, मुझे ईज़ी रहेगा, मेरे लिए जो है ना वो मसला नहीं होगा। क्योंकि सबको यही होता है शेड्यूल, मदर्स को ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जो है ना वो अपना सेटअप रखना होता है हम लोगों ने, और जो बाकी की रूटीन होती है वो भी हमने साथ साथ देखनी होती है कि वो भी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, ना घर का माहौल डिस्टर्ब हो। फिर घर वालों को भी कोई इशू नहीं होता कि अगर हम कहीं बाहर गए हैं या अगर हमें दरमियान में कोई काम आ गया है, मार्केट का काम आ गया है या वैसे किसी की तरफ जाना होगा। अब ज़ाहिर है वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना है माशाल्लाह से, तो कोई ना कोई इस तरह की जो है वो गेट टुगेदर रहेगी, मिलाद वगैरह कोई ना कोई जो है ना वो बनाता रहेगा और फिर उसके लिए फिर वो इनवाइट करते हैं तो फिर जाना भी होता है। कुरान खानी होती है, उसके बाद कोई नात और तिलावत वगैरह के बाद कोई दुआ में बंदा शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इसी तरह जो है ना वो सिलसिला चल रहा होता है। तो मैंने भी तमीर को बताया था कि मुझे कॉल आई है तो कहते हैं चलो ठीक है तुम अपना खाना वगैरह बना लेना तो फिर टाइम से। मैंने कहा मैं उसी टाइम से बना लूँगी ताकि मैं ईज़िली जो है ना फिर वो उनकी तरफ भी चली जाऊँगी और डिस्टर्ब भी नहीं होगा। इसी तरह से फिर बातें कर रहे थे। अम्मी की भी अब देखें ना अल्हम्दुलिल्लाह आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी, अम्मी भी आराम से अब फ़्रेश हो गई हुई थी। मैंने साथ ही जो है ना इनके नाश्ते के साथ ही मैंने चाय भी रख दी क्योंकि अम्मी को नाश्ते के साथ ही चाय चाहिए होती है। मैं तो वैसे भी अवॉइड कर रही थी लेकिन अम्मी को लाजमी चाय चाहिए होती है एक टाइम, लेकिन मैं उनको दे रही थी अभी फ़िलहाल क्योंकि तमीर कहते थे कि स्टमक जो है ना वो हीट अप ना हो जाए। मैंने तो 2 दिन से कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं ली ताकि वो
इस तरह का कोई इशू ना। आप लोगों में भी जो कोई कॉफ़ी चाय के शौकीन है वो थोड़ा कम कर दें, अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थोड़ी कम कर दें, क्योंकि सेहत ही है तो सब कुछ है। तो भी मैं नाश्ते के साथ, मैंने कहा अपने नाश्ते के साथ साथ ना मैं अपना पराठा बना रही थी। सुबह सुबह बड़ा दिल कर रहा था, मैंने इनके बनाए। पहले मैंने सोचा मैं अपने लिए जो है वो अंडा ब्रेड बना लेती हूँ, तो फिर मैंने जब मैं पराठे बनाए इनके, फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी साथ ही। जब बंदा जितना मर्ज़ी वो सोचे ना, अगर जो बंदा काम करने वाला होता है, जो घर में कर रहा होता है, फिर दूसरों को चीज़ देते देते खुद भी दिल कर रहा होता है कि बंदा वही वाली चीज़ बना ले। इतने में फिर जो है ना वो इशवा के लिए भी मैंने उसको भी देखा, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा भी बना देती हूँ, क्योंकि वो मुझे कह रही थी मामा मेरा भी बना दे। पहले उसका मूड नहीं था नाश्ता करने का, वो कह रही थी मैं चाय रस खा लूँगी, दादू की चाय बनाएंगी तो मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा साथ में रस। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो उसको भी पराठे की मम्मा पराठा बनानी है, फिर मुझे भी बना दे। घर में जो थी तो फिर ये होता है कि फ़्रेश पराठा साथ ही। मैंने कहा चलो मैं आपके लिए भी बना लेती हूँ। अम्मी को मैंने चाय दे दी थी, मैं अपना भी पराठा साथ ही। मेरी भी दौड़े लग रही हैं, कोई ऊपर कभी बार बार ऊपर कभी नीचे, क्योंकि किचन ऊपर है। तो फिर ये लोग नीचे बैठ के साथ न्यूज़ देख रहे थे, क्योंकि न्यूज़ इन्होंने लाजमी देखनी होती है, अम्मी ने भी देखनी होती है, तनवीर भी सुबह नाश्ते के साथ न्यूज़ देख रहे होते हैं। फिर हम सभी बैठ के देख लेते हैं न्यूज़ भी ना, कोई भी थोड़ी बहुत चेंजिंग। आजकल तो वैसे आजकल सबसे जो हाईलाइट इशू हुआ है वो रेड आई का ही हुआ है, आई इन्फेक्शन का ही हुआ है। बल्कि वो आप लोग को जब वे ब्लॉग मिलेगा तो भी स्लाइड इवनिंग ये नाइट के बाद मैं बना रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे अभी स्लाइड में चल रही थी कि बच्चों को जो है वो स्कूल इनके ऑफ हो गए हैं। हर तरफ ही ये बस इस तरह के जो सिलसिले चलते हैं, तो फिर बाद में बच्चों की पढ़ाइयाँ जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं। 1-2 दिन के गैप से इतना मसला हो जाता है, फिर बच्चा जब बीमार हो जाता है वो भी चीज़ें साथ में डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह की जो डिस्टर्बेंस है वो भी हो जाती है। ईश्वा को भी साथ में पूछ रही थी कि तुम भी बाहर आके बैठो, हमारे साथ ही बैठ के नाश्ता करो। वो कह रही मम्मा मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। फिर मैंने उसका भी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, तो वो आगे से हंसने लगी, शर्मा के मामा मेरी ना बनाओ, मेरी ना बनाओ, मेरी आंखें। मैंने आंखें तो दिखाओ, सही हुई है, दिखाओ तो चूड़ी। सेकंड ही अभी इसका एक दिन जो है ना वो फुल स्वेलिंग थी, लेकिन आज बिल्कुल लाइट थी। फिर खाना वगैरह मैंने साथ में बना लिया था, सालन भी मैंने साथ ही नाश्ते के फ़ौरन बाद ही साथ में सालन रख दिया था। मैंने कहा अम्मी कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, तो ये इनको बच्चों का भी कोई मूड नहीं था जाने का, सिर्फ मैं ही जाऊँगी या मोहम्मद आदम जाएंगे। तनवीर भी जब खाने का टाइम कह रहे थे, मैं खाने का टाइम जो है ना फिर उस वक्त मैं चक्कर लगा लूँगा, क्योंकि सारे लेडीज़ की महफ़िल थी, औरतों के मिलाद था। मैंने कहा चले ठीक है आप उस वक्त आ जाइएगा। फिर मैंने अपने कपड़े जो हैं मैंने इनको बत्तर लगा लिया फ़ौरन, और साथ ही मैं इनके लिए जो दलिया भी मैंने बनाना था, अम्मी के लिए सागुदाना भी बनाना था। मोहम्मद आदम ने और अम्मी ने सागुदाना लाजमी खाना होता है, तो फिर अब मैंने साथ ही मैंने वो भी दोनों चीज़ें रखी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से जो है ना वो कपड़ों को बत्तर लगा लेती हूँ, फिर साथ ही वो बना थोड़ा सा जो है ना ये ईज़ी हो जाएंगे, फिर प्रेस करने में ना बड़ा ईज़ी रहता है कपड़े ना, जब हल्का सा बत्तर लगा के रखते हैं। तो मैंने अपने वो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने उस हिसाब से लॉन का सूट निकाला था, एम्ब्रॉयडरी थी उसके ऊपर। मैंने बड़ा सोच समझ के मैंने ड्रेस निकाला, मैं क्या मैं ईज़ी भी रहूँ कंफर्टेबल, क्योंकि फिर से वो जो 3-4 दिन बारिशों के बाद वो मौसम इतना नरम इतना अच्छा रहा है ना, लेकिन आज फिर से दोबारा से जो है ना वो बहुत गर्मी थी। बल्कि कल से सूरज जो है वो आधे दिन के बाद से सूरज फुल रोशनी के साथ, फुल आबोताब के साथ निकला हुआ है, और फुल गर्मियाँ और फुल रोशनियाँ बिखर रही हैं। अभी फिर मैं देख रही थी कि फ़ोरकास्ट में क्या है, तो अभी तो गर्मी ही नज़र आ रही है। अब देखें नेक्स्ट, अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अगले दिन का क्या प्रोसेस होता है और क्या मूड होता है। मैं आगे महफ़िल की भी, मिलाद की भी जो वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने भी क्लिप साथ में ऐड करूँगी, और साथ में उसके आप व्लॉग को पूरा देखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, जो न्यू व्यूअर्स देखते हैं वो मैं आपके साथ अपनी फैमिली व्लॉग इसीलिए शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो हैं वो देखने वाले वो सभी कुछ बहुत मैसेजेस थे उनके कि आप ही प्लीज़ आप अपने पर्सनल ब्लॉग ज़रूर शेयर किया करें, अपनी रूटीन जो है वो हम लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। मैंने अपनी रूटीन उनके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ अब रेगुलर। बड़ा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना अपनी रूटीन के साथ, जो लोग बनाते हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। पीछे से आने वाली जो वॉइस है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों अब सोने के लिए मैं इनको लिटा के आई थी। मैंने कहा मैं जल्दी से एडिटिंग कर लूँ, फिर मैंने वो जो है ना अपना व्लॉग अपलोड करना है, तो किसी तरह का जो है ना वो नेक्स्ट डे का प्रोसेस ना हो। पहले दरमियान में 2 दिन आगे गैप थोड़ा सा आ गया था, बिज़ी थोड़ा स्केड्यूल था इस वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर आपको व्लॉग्स मिलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और मेरे लिंक को आगे भी मज़ीद शेयर किया करें। ऐसे ही जो है ना वो हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, और मैं आपके साथ जो है नए नए व्लॉग अपनी रूटीन रेगुलर रूटीन मैं रेडी हो गई मिलाद पे जाने के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे दिया। अब जो है वो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना वो रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मोहम्मद आदम को अकेडमी भेजने का साथ कि मैं इसको अकेडमी भेज के फिर ही जाती हूँ, लेकिन वहाँ से कॉल आ रही है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं जाती हूँ। फिर अगर वहाँ पे कोई शेड्यूल हुआ इस तरह का, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा वो कोई क्लिप शूट करना वो ज़रूर करूँगी और आप लोग से शेयर करूँगी। ये मैं
रेडी हो गई हूँ, वहाँ जाके दिखाती हूँ अपने आपको फुल लुक। एहतियात ज़रूरी है, इसलिए मैं जल्दी लगा के जा रही हूँ ताकि किसी और को भी इन्फेक्शन ना हो। बस तो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस वक्त मैं उनके घर पहुंच गई हूँ, सिस्टर की तरफ मिला था। तो जो मेरे पहुंचने पे बाकी सब जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं तो घर से ही नमाज़ पढ़ के गई थी ज़ोहर की। मैंने कहा मैं इधर से पढ़ के जाती हूँ, ईजी रहता है। फिर जाके मैं बाकी अब उठ के जो है ना वो नमाज़ बारी बारी पढ़ रहे थे, बाकी हम बैठ के अब पढ़ रहे थे। कुरान हानी हो रही थी, सभी बच्चे भी आगे। मैंने थोड़ा सा उनका भी क्लिप शूट किया क्योंकि जब सब पढ़ रहे थे फिर मैंने इस वक्त उनका नहीं शूट किया था। अब वो सब नमाज के लिए उठे थे, इसके बाद फिर जो है ना वो नात वगैरह और तलावत और नात होनी थी। तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। अब जो है वो तिलावत और दुआ वगैरह भी हो गई थी, नात वगैरह भी हो गई थी, तो अब खाना लगा रही थी। तो अब सब बैठ के जो है ना वो खाना खाने लगे थे, साथ में बातें हो रही थी, सब अपना अपना शेयर कर रहे थे, सलाम दुआ हो रही थी, हैरो आफियत पूरी। क्योंकि इसी तरह की महफ़िल में या किसी भी तरह की कोई गेट टुगेदर में भी जब सबको मिलने का मौका मिलता है, फिर सबके हाल अहवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरह जो है ना वो खाने का मेन्यू भी अच्छा था, मज़े का था। हलीम थी, कोफ्ते थे, नान थे, फ्रूट था, कोल्ड ड्रिंक्स तो ज़ाहिर है डेफिनेट साथ में होता ही है ये सब। आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा और व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग से मिलते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखें और मेरे व्लॉग को पूरा देखें, एंड तक देखें। इसी तरह के व्लॉग आपको नेक्स्ट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी बात पे मैं आप लोगों के साथ अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप सब व्लॉग को एंड तक देखें। वैसे तो अब आपको व्लॉग की लास्ट ही मिल रही है, क्योंकि खाने के बाद आपको पता है मेन्यू जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब खाना लगता है उसके बाद सबकी बैटरी भी ऑफ हो जाती है। इसी तरह से खाने के बाद मैंने लंबी चौड़ी कोई वीडियो भी व्लॉग नहीं की। अल्लाह